हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों के क्या हाल चाल हैं। हम तो अच्छे हैं भाई, अच्छे तरीके से घूम घाम के आ गए मतलब बाहर से घूम के आ गए भाई। बस यहाँ पर अपना अब जो अनबॉक्सिंग होता है मतलब सामान की, वो कर रही हूँ। सामान निकाल रही हूँ। जो हम लोगों ने कपड़े नहीं पहने उनको एक कपड़े से मैंने ढक दिया था और उनके नीचे मतलब ढक दिया था कि ये मिक्स ना हो। और ये वाले जो हाथ में कपड़े हैं ना, ये मैंने नहीं पहने थे, तो इसलिए इनको ये जाएंगे अलमारी में। और सारे कपड़े हैं ये सारे धुलेंगे, जो कि हाथ से ही धुलेंगे। कुछ कपड़े हैं जैसे इनकी जीन्स वीन्स है, उसके लिए मशीन लगाना पड़ेगा। और आप लोगों को पता ही है जब कहीं हम बाहर से आते हैं तो हमारे घर में कैसा फैल जाता है पसारा, कैसा हर तरफ गंदगी गंदगी दिखती है। तो बस, और क्योंकि मम्मी जी भी थी नहीं, वो गई थी रिंकी दी के यहाँ पर, तो इसलिए और भी मैसी हो गया था। और बताऊँ आपको, आंटी भी नहीं थी तो इसलिए और गंदा हो गया था। तो इसलिए आज लगी हूँ घर की सब साफ़ सफाई में। तो इस बैग को खाली कर लिया है, फिर कहीं जाने का भी जल्दी प्लान बनने वाला है, तो इसलिए इस बैग को ऐसे ही रख देती हूँ। इसके ऊपर कुछ कपड़ा वगैरह डाल दूँगी और गीले कपड़े से उसको पोंछ के इस तरीके से मैंने रख दिया। फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ ऊपर ही, मतलब ये गमले हैं जो कि मैं जाने से पहले ही सोच रही थी इनकी गुड़ाई वगैरह करने की, जो कि नहीं कर पाई। तो मैंने कहा आज इनकी अच्छे से गुड़ाई कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रही थी। और इन प्लांट में क्या पानी भी डालना है मुझे। वैसे हल्के हल्के से गीले हैं, पर यहाँ से क्या मतलब सनलाइट आती रहती है हल्की हल्की, तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो रहा है। देखिए और जो मेरे वाइट इस पे फंगस लग गया है, तो इसके लिए मुझे दवाई लेकर आना है। इस पे कीटनाशक अब छिड़कना पड़ेगा मुझे। देख सकते हैं पत्ते भी सूख रहे हैं इसके, नहीं तो पूरा पेड़ ही सूख जाएगा। देख सकते हैं ये, पता नहीं बेचारे क्या हो गया। तो फिर मैंने सोचा चलो ये हमारे बाथरूम के आगे इधर रूम के बाहर रखा रहता है ये वाला प्लांट, चलो इनके भी हालचाल ले लेते हैं। तो ये वाला जो प्लांट है ना, ये काफ़ी पुराना प्लांट है। मतलब जितनी शादी को मेरे साल हो गई है ना, उतना पुराना है। और उससे पहले का है, मम्मी जी बताती हैं ये वाला पेड़। तो ये मैंने कैसे बचाया है ये मैं ही जानती हूँ। ये तो सही है अभी, ये देखें इसमें भी कल पानी डाला हुआ है। ऊपर से तो ग्रो हो रहा है, नीचे से ये सूख रहा है। एक तो कांटे इतने हैं। तो मैंने क्या किया, चाकू से ही इसकी जो सूखी हुई लीव्स थी ना उनको हटा दिया। और सारा मतलब गमलों में से जो भी कचरा वगैरह था, पत्ते वगैरह था, वो सारे निकाल लिए। मनी प्लांट को भी मुझे ठीक ठाक करना था, और मनी प्लांट को अब मैं क्या कोने में कर रही हूँ और इसको बीच में कर रही हूँ, जिससे इस पर ना मतलब डायरेक्ट तो नहीं आती है यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी सी सुबह के टाइम धूप आती है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो हल्की हल्की सी इस वाले जो है ना, ये क्रिसमस वाला प्लांट, इस पे धूप आती रहे थोड़ा सा, तो मतलब अच्छा ग्रो करे ये। तो उसको मैंने बीच में कर दिया। मनी प्लांट को जैसा है वैसे ही छोड़ दिया। उसमें मनी प्लांट में तो बेचारे मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, ना कोई खाद जाता है इन प्लांट में, कुछ भी नहीं, कोई इतनी केयर बेचारों में नहीं कर पाती हूँ, बस सीधे सिर्फ पानी जाता है। अब लेकर आऊँगी इन सारे प्लांट के लिए मैं खाद। तो जो साइड वाला था उसकी भी बिल्कुल वो गल गया था, तो उसको भी हटा के मैंने उसमें एक मनी प्लांट की लंबी सी एक बेल लगा। और मैं आगे चल के ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी प्लांट है ना, ये सारे ऊपर रख दूँ, और अरिका पाम के सारे प्लांट दीपावली तक मैं यहाँ पर लगा लूँगी। क्योंकि वो प्लांट ना 12 महीने एक जैसे रहते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ी बड़ी लीव्स हो जाती हैं उनकी, तो जो बहुत। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अभी हस्बैंड कर रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज। अगर बीच में इनको बोल दो ना किसी भी चीज़ के लिए, काम के लिए, तो इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं और काम मतलब अपनी एक्सरसाइज छोड़ कर और गुस्सा करने लगते हैं। इतने दिनों में मूड बनाया, ये बनाया, तो मैं तो इसलिए वही बीच में बिल्कुल भी इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। सारा काम खुद अकेले करो, और वैसे करवा लेते, पर हाँ जब एक्सरसाइज कर रहे हो ना तो बिल्कुल भी बीच में नहीं बोलो, ना ज़्यादा इनको किसी चीज़ को बोलो, बस चुपचाप, भले खुद की मर्जी ना हो और नाम हमारे ऊपर आ जाएगा कि हाँ तुमने बोला तो मेरा मूड ख़राब हो गया एक्सरसाइज करने। तो इसलिए भाई अब तो हम चालाकी
चालाकी समझ गए इनकी, तो इसलिए हम कुछ बोलते ही नहीं हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं बोतल में जो मैंने मनी प्लांट लगा रखा है, तो इनको भी बिल्कुल भी पता है इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा था। जो मैंने चेक करा तो मैंने कहा बताओ, ये भी मतलब एक तरीके से ज़िंदा थी, ये लीव्स मतलब बिल्कुल मरी नहीं थी। तो जल्दी से इनका पानी चेंज करके धुल के रख दिया है, यही वाला पानी रख देती हूँ, दूसरा कोई पानी चेंज नहीं करती हूँ। तो बस अब चलते हैं भाई, झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद कौन ये पकौड़े खाता है? हाँ ये देखो, एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है कि नहीं है? हाँ, प्रोटीन विटामिन तो बड़ा मिल रहा है। ये क्या है वैसे? रात ये गए थे दाहोद, तो दाहोद से लेके आए, वहाँ पर ये पैकेट मिलते हैं, गोटे मिलते हैं वहाँ पर। तो बस इनको मिक्स करो और फटाफट से ये बन जाते हैं। तो ये भी कर रहे हैं। पापा ने इतने प्यार से बनाया तो खाएंगे क्या होता है? सुबह का नाश्ता तो ज़्यादातर पापा जी बना रहे थे। पापा जी को ये सब चीज़ें पसंद है ना, पकौड़े, ये भजिए, ये सब चीज़ें बनाना। मैं अभी काम में लगी हुई हूँ, तो पापा जी ने बढ़िया ये गोटे बना के दिए हैं। एक ही शिकायत रहती है कि ये सूट मत पहनो, ये सूट मत पहनो, ये सूट मुझे बहुत गंदा लगता है। तो दिलाते क्यों नहीं हो? हैं? कभी दिलाते हैं? कभी आज तक एक सूट नहीं दिलाया? कितने साल हो गए, बरसों हो गई। हाँ, खुश रहने का क्या है मतलब, शादीशुदा जिंदगी। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बस शांत रहो, शांत रहो, कुछ भी बोलते रहो, शांत रहो, शांत रहो। नहीं अब की तो मैं लूँगी 2 इस टाइप के सूट लूँगी बढ़िया। जब इनको अच्छे नहीं लगते, मेरे वीडियोस में बोले यही सूट पहने दिखती रहती हो, तो अब की ये मुझे 2 सूट दिलाएंगे बढ़िया ऐसे ही, है ना? डन? अरे डन तो करो। और कुछ कपड़े तय बनाने हैं, जो ये बंद है ना, इनको प्रेस को देना है यार, दे दोगे? ये वाला बैग, इसमें सारे गरम कपड़े हैं, कब से रखा हुआ है। सूटकेस रखना है पूरा। तो कुछ कपड़े मुझे प्रेस के लिए देने हैं, तो जो कि अभी जाएंगे ये ड्यूटी, तो उधर से देते हो जाएं। और इसमें मैंने जब मैं घर से आई थी ना, तब से ये बैग ऐसा ही रूम में रखा हुआ है, अंदर दीवार में रखने का ना समय ही नहीं मिल पा रहा था। तो बस आज इसका फाइनली समय आ गया। इसमें सारे बच्चों के तो मैंने अलग रखे हैं गरम कपड़े, इसमें सिर्फ हम दोनों लोगों के गरम कपड़े इसमें रख दिए हैं, जो कि बैग इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि ये मतलब बंद ही नहीं हो रहा था। फिर वापस से खोल के गरम कपड़े निकाले थोड़े से, फिर इसको बंद करके रखा। फिर यहाँ पर आ गई हूँ, मशीन में लगा देती हूँ कपड़े फटाफट से। और सारे कपड़े नहीं, जो नए कपड़े हैं उनको, ये साड़ियाँ वाड़ियाँ सब हाथ से ही धुलूँगी। बस कुछ कपड़े ऐसे हैं जैसे जीन्स वीन्स बच्चों की भी हैं, तो वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी थी। और आप लोग कहते हो ये वाली दूसरी चेंज कर लो, मैं आपको बताऊँ ना, ये वाली वॉशिंग मशीन इतनी अच्छी लगती है, जितना मन चाहे पानी डाल दो, ऊपर से कपड़े डाल दो, कुछ भी कर दो। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में तो सिर्फ आपको वहाँ पे टाइम लगाना पड़ता है, उसके बाद आप उसको खोल भी नहीं सकते हो। फिर इसके बाद मैं रूम में आ गई हूँ और यहाँ कर रही हूँ ये कांच की क्लीनिंग। और जो भी सामान मैं अपना लेकर जाती हूँ वापस से अपने जो ये ड्रेसिंग टेबल है, उसमें सब सारा का सारा सामान मुझे सेट करना है। और यहाँ पर भी थोड़ी डस्ट हो रही थी। वाइट चीज़ें होती ना, तो कुछ भी धूल हो या गंदगी हो, कुछ भी हो, बड़ी जल्दी दिखती हैं। तो बस जो सामान अपना मेकअप का सब कुछ लेकर गई थी, स्किन केयर, वो सारा यहाँ पर सेट कर दिया, अपने परफ्यूम्स वगैरह। फिर इसके बाद यहाँ पर लगा लेती हूँ झाड़ू।
फिर यहाँ पर मैं नहा कर आई और नहा कर आने के बाद में पता चला कि हस्बैंड को 12 बजे निकलना है, 12:30 पे उनको निकलना है, उनकी ट्रेन है, उनको बाहर जाना है। फिर यहाँ पर लग गई जल्दी जल्दी बस खाना बनाने में। और हुआ क्या था, वैसे नहा तो ली थी आज, जब कहीं से आते हैं ना तो थोड़ा सा काम वाम में सफाई वफाई में लेट हो जाते हैं। 10 साढ़े 10 बज गया था मुझे नहाने में। फिर इसके बाद सीधे आ गई यहाँ पर किचन में और लगी हूँ खाना बनाने। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल चावल, कद्दू की सब्जी, रोटी और साथ में रहेगा दही। तो ये चीज़ें हैं आज। तो बस यहाँ पर एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी है और एक तरफ यहाँ पर चावल निकाल लिए हैं। चावल मेरे यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास लगता है। अगर कोई और आ जाता है ना घर में एक्स्ट्रा तो आधा गिलास और मतलब बनते, नहीं तो 1 गिलास फिक्स है मेरा। तो बस यहाँ पर चावल को धुल के एक तरफ रख देती हूँ और एक तरफ तब तक, जब तक मेरे पास समय है ना, तब तक मैं यहाँ पर आटा तैयार कर लेती हूँ। हस्बैंड गए हैं अभी नहाने के लिए और उन्होंने मुझे बताया तो था कि बाहर जाना है, फिर क्या मैं अचानक से भूल गई। और मेरे पास में एक दीदी रहती हैं, उन्होंने बुला लिया था मुझे थोड़ी देर बातचीत करने, क्योंकि फिर वो बाहर जाने वाली हैं। फिर वो सीधे 3-4 महीने में आएंगी, तो उनके पास बैठ गई। इतनी देर में ही सारी चीज़ें मतलब मुझे ख़राब हो गई। मतलब इन्होंने आवाज़ लगाई कि मुझे निकलना है, तुमने खाना बनाया? तो फिर मैंने कहा खाना तो नहीं बनाया। फिर मैं जल्दी जल्दी अपने मतलब कामों में यहाँ पर लग गई। एक तरफ मैंने आटा भी तैयार करके रख दिया है और मुझे इतनी जल्दी थी कि ना मैंने मांग में सिंदूर लगाया, ना साड़ी में पिन लगाई है, ना कुछ अपने चेहरे पे क्रीम लगाई। बस ऐसे ही मतलब दीदी ने सीधे आवाज़ लगा दी थी, तो उनके पास मुश्किल से 10-15 मिनट बैठी और फिर सीधे इनकी आवाज़ आ गई, भाई खाना बना है कि नहीं। और खाना बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, मैं आपको बताऊँ, बस आधा से 1 घंटा लगता है। और जल्दी जल्दी बस यहाँ पर एक तरफ मेरी दाल बन गई है, आटा भी लगा कर तैयार कर दिया, चावल भीग रहे हैं और एक तरफ मैं यहाँ पर सब्जी में भी तड़का लगा देती हूँ। सब्जी कद्दू की सिंपल बनाती हूँ, राई डालती हूँ, थोड़ा सा मेथी दाना डालती हूँ, हींग और जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, उससे तड़का लगाती हूँ तो बहुत अच्छी बनती है। तो बस एक तरफ मैं यहाँ पर कद्दू की सब्जी है वो यहाँ पर उसमें तड़का लगा देती हूँ और एक तरफ मैंने तवा भी गैस पर चढ़ा दिया है, जिससे फटाफट से मैं एक तरफ रोटियाँ भी बना लूँ। और दाल भी मेरी यहाँ पर बन चुकी है। तो लास्ट में हस्बैंड सब्जी और दाल रोटी ये सब खा के गए थे और चावल मैं आपको बताऊँ बन ही नहीं पाए थे। मतलब चावल बनने में थोड़ा कुकर में रखते फिर सीटी आती और फिर उन्होंने मना कर दिया था चावल के लिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो दाल रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें खा कर गए थे। आप लोग कमेंट में बताना मुझे कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पर हस्बैंड वेट कर रहे हैं खाने का। जय श्री कृष्णा। वो लगा लेते अच्छा, काले हो जाओगे। तो हस्बैंड को बाय बाय किया, फिर इसके बाद लग गई किचन साफ़ करने में और रोटियां मेरी बन चुकी थी। यहाँ पर चखला वगैरह सब कुछ धो के रखती हूँ। ये बर्तनों में मैं नहीं रखती हूँ इनको, एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मैं खुद अपने हाथों से ही धुलती हूँ। फिर यहाँ पर एक तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, अब कोई जल्दी नहीं है। बर्तन यहाँ पर खाली कर देती हूँ, सब्जी भी बन चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं दही रखा हुआ है, जो कि दही रात में जमा था। इधर मेरी दाल जो है कैरी वाली बढ़िया तैयार है, वही मशीन के पास में रखा है। और यहाँ पर देख सकते हैं रोटियां भी मेरी सिक गई हैं। सब्जी भी एक तरफ बन गई है, कद्दू की सब्जी बनाई है और चावल इधर बन रहे हैं। और अब तो किचन का पूरा काम आज ना बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पर ये मिक्सर देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो आज इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। आज इसका क्लीनिंग का टाइम है और कुछ काम था नहीं। मेन तो होता है कि खाना अगर टाइम से बन जाए ना तो हम फ्री हो जाते हैं। तो टाइम अभी कुछ 12:30 हो रहा था, तो मैंने कहा मेरे पास समय है तो मैं मिक्सर को साफ़ कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैंने मिक्सर को चमका दिया है, एकदम चमाचम हो गया है। बड़ी देर लगी, कम से कम इसको साफ़ करने में ना आधा घंटा लग गया। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ ज़्यादा कुछ नहीं, एक थंब दिखा दीजिए, एक लाइक कर दीजिए वीडियो को। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो यहाँ पर आज का ये जो व्लॉग है यहीं पर एंड करती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टेबल है ये पूरी साफ़ कर ली मैंने, क्लीन कर ली है। और यहाँ पर जो ये टिफ़िन है ये सारे सेट कर दूँगी और यहाँ पर रख दूँगी मिक्सर। और एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहूँगी, आप लोग ब्लॉग में कमेंट में इतना ज़्यादा प्यार देते हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो कि दिल को छू जाते हैं। और सही में इस टाइम मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट आते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में।